ये मोबाइल नंबर की ऐसी कैसी एनर्जी है जो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर देती है? एक्चुअली जो मोबाइल नंबर है वो कोई अलग से तो नहीं आया ना, ये आया ज्योतिष से ही है। आई रिमेम्बर वोडाफोन में 888 आता ही आता था या 48 आते ही आते थे। तो इसका आप क्या तोड़? मीना जी, कई बार हमने देखा है कि ये बिजनेस वाले जो लोग हैं या इवन अदरवाइज एक मोबाइल में दो सिम, हाँ, या कभी कभी दो मोबाइल लेके भी चलते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? नाम से ज्यादा आपका मोबाइल नंबर सब जगह होता है, तो वो नंबर चेंज करना भी एक बहुत डिफिकल्ट काम। कभी स्क्रीन गार्ड क्रैक्ड है, कभी स्क्रीन गार्ड स्मैश्ड है, ये भी इफेक्ट करता है। यस, 100%। सो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों के साथ बैठ के ये पॉडकास्ट देखिए, ये नॉलेज शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इसी पॉडकास्ट की छोटी रील्स, 30 सेकेंड्स वाली रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, जसबीरा टॉक ज़ोन पे, या यूट्यूब पे भी यही रील्स आपको एज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं स्टूडियो में बहुत जाने माने मीना कुमारी जी। अब मीना कुमारी जी का मैं क्या परिचय दूं, कहाँ से शुरू करूं, मैं खुद वंडर कर रही हूँ। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि इस नए एपिसोड को मैं किधर से स्टार्ट करूं, बिकॉज हमारे मीना कुमारी जी मोबाइल नंबर स्पेशलिस्ट हैं। एंड आई एम श्योर आप सरप्राइज होंगे कि मोबाइल नंबर स्पेशलिस्ट क्या चीज़ होती है। जी हाँ, मोबाइल्स की अपनी एक एनर्जी है और जो नंबर्स वो सिग्निफाई करते हैं उसकी अपनी एक एनर्जी है। ना केवल वो एक मोबाइल नंबर स्पेशलिस्ट हैं, वो लाल किताब के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है इन्होंने और बहुत ज़्यादा उस पर टीचिंग्स करती हैं। वो एक स्पिरिचुअल रियलिस्ट भी हैं और वो स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। सो मीना कुमारी जी, नमस्कार। नमस्ते। जैसे कि हम सब आजकल मोबाइल हाथ में लेके, हमारा फेवरेट पास टाइम है कि हम स्क्रॉलिंग करते हैं, चाहे हम इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं। और अक्सर यू विल कम अक्रॉस ऐसे टाइटल्स आ जाते हैं सामने, मोबाइल नंबर में ये वर्ड्स हैं, 28 है तो उसका ये मतलब है, 701 है तो उसका ये मतलब है, 89 है तो उसका ये मतलब है। तो मैं अक्सर सोचा करती थी कि इसमें भी कुछ होता है क्या, इज इट रियली अ रियलिटी? तो आइए आज हम मीना कुमारी जी से जानते हैं कि ये असल में ये क्या तथ्य है। मोबाइल तो एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है और ये नंबर्स तो हमारे साथ कुछ चंद 12-13 में भी 15-20 साल पहले जुड़े हैं हमारे साथ। बट आई एम श्योर 1999 में मेरे पास मेरा फर्स्ट मोबाइल नंबर आया जो आज तक मेरे साथ चल रहा है। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि वो मोबाइल नंबर मुझे कैसे अफेक्ट कर रहा है। आइए मीना कुमारी जी से जानते हैं कि मीना कुमारी जी ये क्या है, ये मोबाइल नंबर की ऐसी कैसी एनर्जी है जो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर देती है? एक्चुअली जो मोबाइल नंबर है वो कोई अलग से तो नहीं आया ना, ये आया ज्योतिष से ही है। जो मोबाइल नंबर है, आपकी जो कुंडली होती है उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं गुड और बैड, उसी से ही आपके हिस्से में वो नंबर आता है, अलग से नंबर कहीं से नहीं आएगा। न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष का ही पार्ट है, ये वैदिक ज्योतिष से ही निकला है न्यूमरोलॉजी। और जो मोबाइल नंबर हैं ये बेसिकली ये वो चीज़ हैं जो आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आपके हेल्थ को भी करते हैं और आपके परिवार के सदस्यों पर भी इफ़ेक्ट करते हैं जो मोबाइल नंबर होते हैं। मैं जो मोबाइल नंबर डिज़ाइन करती हूँ, मैं पहले देखती हूँ कि मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा है उसका प्रोफेशन क्या है और उसको किस पर्पज़ के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है, तो उसके नंबर हम अलग से डिज़ाइन करते हैं। जो जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका अलग से नंबर डिज़ाइन करते हैं। या कोई कहता है कि मुझे तो ऐसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मैं देखती हूँ पहले कुंडली, अगर उसकी कुंडली में ऐसा योग है गवर्नमेंट जॉब का, उसको वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो नंबर हम उसके गुड कॉम्बिनेशन से हम वो नंबर डिज़ाइन कर देते हैं। या जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग होता है
वो भी हम मोबाइल नंबर में डाल देते हैं। तो इस तरह से हम नंबर डिज़ाइन करते हैं। मोबाइल नंबर एक ऐसी एनर्जी है, देखिए लोग कहते हैं कि पहले तो नंबर नहीं थे ना, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअल में क्या है, मोबाइल नंबर जब से आए हैं तब से लोगों को हेल्थ इशू होने लगा है। पहले इतने हेल्थ इशू नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब मोबाइल सबके हाथ में मोबाइल है, बच्चों से लेकर बड़े तक 24 घंटे मोबाइल पे हम काम कर रहे हैं। बेसिकली हम काम तो करते नहीं हैं। आप मोबाइल पे कितनी देर काम करते हो? सही काम मुश्किल से 1 घंटा, कई लोग तो वो भी नहीं करते। तो मोबाइल का मिसयूज़ हो रहा है। मोबाइल बेसिकली राहु है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज़ का हम मिसयूज़ कर रहे हैं तो उसका बैड इफेक्ट हमारी लाइफ में भी आता है, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी आता है और फिजिकल हेल्थ पे भी आता है। बेसिकली राहु है क्या? हम कहते हैं राहु छाया ग्रह है। मैं कहती राहु चाहे छाया ग्रह है चाहे कुछ भी है, बेसिकली वो एक विचार है। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे विचार, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा होगा तो आपको गुड आइडिया देगा। वो आपको ऐसा आइडिया दे देगा जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आप अमीर हो जाओगे। एक अच्छा आइडिया ही तो होता है जो इंसान को अमीर कर देता है। एक बैड आइडिया तो होता है कि एक आइडिया आया कि पैसे कमाने हैं बहुत सारे और अमीर बनना है जल्दी जल्दी। तो जब राहु ये आपको थॉट दे रहा है, आपका विचार कि मुझे जल्दी जल्दी अमीर बनना है, तो समझ लो आपका बैड इफेक्ट आ गया। आजकल की जनरेशन है, वो 20 साल के बच्चे कहते हैं मुझे महीने में 5-6 लाख कमाने हैं। अभी नॉलेज उनके पास है नहीं, स्टडी पूरी हुई नहीं, उनको अमीर बनना है। तो ये राहु के बैड आइडियाज़ हैं। इसका मतलब कुंडली में राहु की एनर्जी बैड है, उसको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आजकल का जो यूथ है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। और मोबाइल नंबर में अगर किसी का 14 आ गया तो आप देखेंगे 90% कुंडलियों के अंदर उनका सूर्य ग्रहण होता है। मैंने ये रिसर्च करी कि जिनके भी मोबाइल नंबर में 1-4 का कॉम्बिनेशन है, मतलब इवन एस्ट्रोलॉजर ने भी, मैंने बोला एक कुंडली आई थी मेरे पास, मतलब मोबाइल नंबर आया था, वो एस्ट्रोलॉजर है उनके बेटे की। मैं कहा सर आपके बेटे की कुंडली में 100% ग्रहण होगा, तो वाकई में ग्रहण निकला उसका। हाँ, कहते सही कह रहे हो, क्योंकि मोबाइल नंबर अलग से कहीं से नहीं आएगा। आपकी कुंडली के जो योग हैं अच्छे और बुरे, उसी से डिजाइन होगा। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जो मोबाइल नंबर डिज़ाइन करता है, वो आपका अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताएगा और वो डिज़ाइन करके आपको दे देगा। बेसिकली मैं जो डिज़ाइन करती हूँ, मैं कंपनी से नंबर मंगवाती हूँ। मैं पहले 4 नंबर तो बदल नहीं सकते ना कोई भी, जो बेस्ट उसकी कुंडली के हिसाब से, उसके प्रोफेशन के हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कोई वकील है, वकील का काम क्या है? तर्क वितर्क करना, अपनी बात को मनवाना कि मैं सही हूँ, मेरे तर्क सही हैं, तो हम उनको 9-8 का कॉम्बिनेशन देते हैं। क्योंकि जिसके पास भी मोबाइल नंबर में 9-8 स्टार्टिंग में होगा, वो एक अच्छा कन्विंसिंग पावर उसकी अच्छी होगी, तर्क वितर्क करने की पावर उसके पास होगी, तो वो व्यक्ति अच्छा वकील होता है जिसका मोबाइल नंबर 9-8 से शुरू होता है। मीना जी, एयरटेल के सारे नंबर्स के सामने 9-8 लगता ही लगता है, क्योंकि वो तो कंपनी का जैसे वो बेस नंबर है। हाँ, सो आई रिमेम्बर वोडाफोन में 888 आता ही आता था, या 48 आते ही आते थे। तो इसका आप क्या तोड़ ढूंढते हैं? देखिए, आपने रैंडमली कोई भी जाते हैं नंबर ले लेते हैं ना। अब देखिए कि जिनके पास 9-8 का कॉम्बिनेशन होगा, अगर मान लो वकील नहीं भी हैं, तो वो कई बार ऐसा तर्क वितर्क करते हैं, सामने वाले को परेशान कर देते हैं। तो ये बंदा बहुत बोलता है और अपनी बात मनवाता है, हमें इसके साथ बातें नहीं करनी है। तो ये दिक्कत आ जाती है अगर आपके पास बिना कारण के 9-8 नंबर है। सपोज करो 7-9 का कॉम्बिनेशन, कोई कंपनी है जिसका 7-9 से शुरू हो रहे हैं। हमने रिसर्च किया, जिसके भी मोबाइल नंबर में 7-9 है, उन सबको शुगर हुई। अच्छा। हाँ, इवन उनकी कुंडली में योग नहीं था शुगर का, और फिर भी उनको शुगर हो गई। चाहे वो 2 महीने के लिए हुई, अब बैलेंस हो गई। क्योंकि अगर कुंडली में योग नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए आएगी, वो बैलेंस हो जाती फिर। तो 79 तो होना ही नहीं चाहिए मोबाइल नंबर के अंदर। मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर। अभी रिसेंटली मेरा बॉम्बे में इवेंट था, तो हम वापस आए, दिल्ली में हमने टैक्सी बुक करी, तो टैक्सी वाले का नंबर देखा। मैं कहा आपको शुगर है? कहते हाँ। आपको कैसे पता? मैं कहा आपका मोबाइल नंबर बता रहा है। वो हैरान हुआ। हाँ, आपकी सपोज आपके मोबाइल नंबर 27 आ रहा है, तो आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी, यूरिन इशू आपको होंगे ही होंगे। क्योंकि आपके मोबाइल नंबर में अच्छे कॉम्बिनेशन आपको ऊपर लेके जाते हैं, बैड कॉम्बिनेशन आपको डाउन कर देते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे करते हैं, चाहे वो आपको पारिवारिक पे करते हैं। सपोज करो किसी का मोबाइल नंबर में 62 आ रहा है या 26 आ रहा है, मैं उनको आँख बंद करके बोल देती हूँ कि आपकी परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़ा होता है आपके परिवार में। तो वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा। अब पीछे मैं ट्रेन में बैठी थी,
तो मैंने किसी का नंबर ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया, मैंने कहा आपके पापा नहीं है। तो कहते हैं आपने कैसे देखा? मैं मोबाइल नंबर देखा आपके। तो मोबाइल नंबर से हम सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली नहीं भी है तो मोबाइल नंबर से मैं कुंडली बना देती हूँ, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो वैदिक अंक ज्योतिष की ग्रिड होती है, उस पर डिज़ाइन होता है। इसमें क्या होता है, कुछ नंबर लेफ्ट ब्रेन के होते हैं, कुछ नंबर राइट ब्रेन के होते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से अगर नंबर डिज़ाइन करते हैं तो एक बेस्ट नंबर डिज़ाइन होके आता है। और मैंने बहुत सारे लोगों के नंबर डिज़ाइन किए हैं और तो अच्छे नंबर ख़त्म हो गए हैं। पिछले 5 साल में इतने नंबर दिए लोगों को मैंने, अब मुझे और मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब क्या है, लोग कहते हैं कि टोटल भी 5 चाहिए या 6 चाहिए या 7 चाहिए। तो जब हमें कॉम्बिनेशन भी अच्छे चाहिए, टोटल भी चाहिए, तो बहुत समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। और मेरा मोटिव ये होता है कि मैं सामने वाले को जो नंबर दे रही हूँ उसको फ़ायदा होना चाहिए। अगर उसको फ़ायदा हो गया तो उसके परिवार के सारे सदस्य मेरे क्लाइंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। इसलिए मोबाइल नंबर हमें ढंग से चूज करना चाहिए। और गलत मोबाइल नंबर आपकी लाइफ को ख़राब करता है, फाइनेंशियली को भी खराब, फाइनेंशियल लेवल ख़राब करता है आपकी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। आज तक सुना था कि शादी से पहले कुंडलियाँ में ला लेनी चाहिए ताकि शादी का योग अच्छा बन जाए। अब मोबाइल लेने से पहले भी आई थिंक आपको एक बार मोबाइल की कुंडली या नंबर की कुंडली दिखा लेनी चाहिए, ताकि ये एक हाँ, मोबाइल नंबर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। पहले नहीं थे, तब हम लोग क्या करते थे, गेम खेलते थे बाहर जाकर, है ना। अब तो हम बंद गए हैं इससे। उससे क्या हुआ, अब बंदने से क्या हुआ, हमारा राहु तो सबका खराब हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग इसको इस मोबाइल का इस्तेमाल सही तरीके से हो ही नहीं रहा। सोशल मीडिया राहु ही है। अगर राहु चुनने में अच्छा होगा तो आपको फेमस कर देगा वो सोशल मीडिया पे। अगर आपका राहु सही नहीं है तो आप सोशल मीडिया पे कभी फेमस हो ही नहीं सकते। आप जितना मर्जी वीडियोस बनाओ, जितनी मर्जी आप वो करो, जब राहु अच्छा होगा तब आप चल के आओगे और आप वायरल हो जाओगे। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि राहु से लोग आजकल राहु का बड़ा एपिसोड बनते हैं राहु के ऊपर। राहु बेसिकली आपके विचार हैं। अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आप जीवन में कभी डाउनफॉल आपका आएगा ही नहीं आएगा। और मोबाइल नंबर में आप 4 को डिलीट कर दीजिए। 4 नंबर तो होना नहीं चाहिए मोबाइल नंबर के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो राहु का नंबर है। और जो हमारे थॉट्स हैं अब वो अच्छे कैसे हों, है ना, ये भी होता है कि अच्छा कैसे अच्छे हों हमारे थॉट्स तो नेगेटिव भी आते रहते हैं। मैंने कुछ कह दिया आपको, आपने उसको अपने माइंड में ले लिया, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो बुरा लग गया, तो आप अपने माइंड में थॉट्स को बार बार रिपीट कर रहे हो, है ना। हो सकता है वो थॉट 2 दिन तक रिपीट होता रहे, अगर कोई बात बुरी लग गई है तो। वो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। हम क्यों ऐसा इसलिए होता है कि हम ना प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। या तो हम पास्ट में जिएंगे या हम फ्यूचर में जिएंगे। हम प्रेजेंट में जीना चाहते नहीं है। और साथ में उसको जीना कैसे है उसके लिए बहुत सारी टीचिंग होती है कि हमारा दिमाग प्रेजेंट में रहे। और वो राहु को ठीक करके हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे थॉट सिस्टम है सारा का सारा। मीना जी, कई बार हमने देखा है कि ये बिजनेस वाले जो लोग हैं या इवन अदरवाइज एक मोबाइल में 2 सिम, हाँ, या कभी कभी 2 मोबाइल लेके भी चलते हैं। तो इसका क्या इफेक्ट होता है? अगर आपके पास नंबर्स या सिंगल, यस, अगर आपके पास 2 नंबर हैं और कोई एक ऐसा नंबर, क्योंकि 2 नंबर है तो एक नंबर ज़्यादा यूज़ करते हो आप, तो उस नंबर के एनर्जी का इफेक्ट बॉडी पे ज़्यादा पड़ता है। जो नंबर आप कम यूज़ कर रहे हो उसका भी इफेक्ट होगा बॉडी पर, उसका कम होगा इफेक्ट। मोबाइल नंबर में कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे 14 नंबर है किसी के मोबाइल नंबर 14 या 14 या 41, है ना। तो जिसके भी मोबाइल नंबर में ही कॉम्बिनेशन होगा तो कुंडली का 6ठा घर एक्टिव हो जाएगा। 6ठा घर जो है रोग का है, ऋण का है, शत्रु का, हिडन जो हमारे शत्रु होते हैं, एनिमीज होते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे, आपका बिजनेस में दिक्कत आएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे। आपने किसी को उधार दे दिया वो वापस नहीं आएगा, कहीं शेयर मार्केट में लगा दिया वो पैसा मर जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत करता है। और कुंडली में भी मैंने बताया कि अगर 14 नंबर के मोबाइल नंबर में आ रहा है तो आपकी डेफिनेटली कुंडली में भी आपका ग्रहण 90% कुंडलियों में देखा गया ग्रहण को। अगर कुंडली में आपका सपोज करो कि आपकी कुंडली में 1-2 आ रहा है इकट्ठा, ये अमावस का नंबर है, इससे भी आपका 6ठा घर एक्टिव हो जाएगा अगर इकट्ठा आ रहा है तो। 72 नंबर है, ये मेंटल टेंशन का नंबर है। जिसके मोबाइल नंबर में 72 होगा बिना कारण के भी टेंशन में रहेगा। सपोज करो बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, आराम से जाइयो, ध्यान से जाइयो, जब तक तो घर वापस नहीं आ जाएगा टेंशन रहेगी। वो टेंशन कौन दे रहा है? 72 नंबर दे रहा है, आदत ही है। 7 नंबर केतु का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, ग्रहण का नंबर हो गया, ये भी चंद्र ग्रहण लग गया। क्योंकि चंद्रमा कारक है मन का, माँ का, जल का, दूध का। चंद्रमा आपका अच्छा होगा तो ही आपके मन में शांति रहेगी। तो मोबाइल नंबर में हमें ऐसे कॉम्बिनेशन लेने चाहिए जो हमारे मन को भी शांत रखें और हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखें। क्योंकि मेरा मानना है आपकी हेल्थ तभी अच्छी रहेगी जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करते हो। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है
तो फिजिकल हेल्थ अफेक्टेड होगी ही होगी। आप कुछ मर्जी कर लो, आप बादाम खा लो, आप कुछ भी खा लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करोगे। तो मेरा एक ही मानना होता है कि पहले अपने दिमाग को शांत करो। अगर आपका दिमाग शांत है, आप विचार आपके पॉजिटिव हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी होती है। इसलिए मोबाइल नंबर पे हम ये ध्यान रखते हैं कि मोबाइल नंबर में 4 तो होना नहीं चाहिए। 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे, उनको मैं 3, 5 और अपना 3 नंबर हो गया हमारा गुरु का, 5 नंबर हो गया हमारा अपना बुध का, और अपना 2 नंबर चंद्रमा का हो गया। ये तीनों पढ़ाई के कारक हैं, ये नंबर होने चाहिए। अगर 8 नंबर नहीं है सपोज करो किसी बच्चे के मोबाइल नंबर में, तो क्या होगा, वो बच्चा फिजिकली एफर्ट्स नहीं करेगा, उसका काम करने का मन ही नहीं करेगा। कि 4 नंबर में जोड़ देती हूँ, एक बच्चा जो पढ़ रहा है, 2 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो वो बच्चा हायर एजुकेशन नहीं करेगा। जिनका चंद्रमा 8वें घर में होता है कुंडली के, उनकी हायर एजुकेशन नहीं होती, +2 करते हैं सिर्फ वो, या +2 करेंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे। उसके बाद से कई बार लोगों ने स्टडी किया, फिर जाके BA किया है, MA फिर भी उनकी नहीं हुई है, चंद्रमा खराब होने की वजह से। बृहस्पति हायर एजुकेशन कारक होता है, बृहस्पति अच्छा हो तो आप MA MPhil PhD कर लोगे। तो ये 3 नंबर हम देते हैं, और 8 नंबर इसलिए देते हैं ताकि बच्चा मेहनत करे। 8 नंबर नहीं होगा तो बच्चा मेहनत नहीं करेगा। और आप देखना जिनके मोबाइल नंबर में 8 नंबर ज़्यादा होंगे, वो उनके फिजिकली एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, खूब मेहनत करने के बाद ही पैसा नहीं आता उनके पास। तो अगर आपका मोबाइल नंबर में 8 नंबर 1 से ज़्यादा हैं, मान लो 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो शनि आपकी सफलता प्राप्ति में जुदियाँ घिसवा देगा, इतने आपसे फिजिकल एफर्ट्स कराएगा। तो इसलिए कोई भी नंबर 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मोबाइल नंबर के अंदर। हम कोशिश करते हैं 7 नंबर और आपका 4 नंबर मोबाइल नंबर में नहीं होना चाहिए। 8 नंबर भी हम देखते हैं कि वो किसको देना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो मार्केटिंग का काम कर रहा है, फील्ड वर्क वाला काम है, तो उनके लिए ज़रूरी है। जो मेंटल वर्क कर रहे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है 8 नंबर। तो हम सामने वाले की नीड पे काम करते हैं कि आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नंबर डिज़ाइन करती हूँ। तो मीनू जी, अब ऐसा है कि आपसे हम इंस्पायर भी हो गए मान लीजिए, और हमने सोच भी लिया कि चलिए हमारा नंबर है जो ट्रबलसम है, और आसान सी बात है कि मोबाइल नंबर चेंज करेंगे तो शायद जिंदगी में एक क्या कहते हैं 360 डिग्री चेंज आ जाए और लाइफ खूबसूरत हो जाए। जी जी। तो पर प्रॉब्लम ये है मीनू जी कि पिछले माने जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं तो 1999 से ये नंबर यूज़ कर रही हूँ, इतने सालों से नंबर यूज़ किया, ये नंबर कनेक्टेड है हर एक चीज़ के साथ। और आजकल इंडिया में आपको पता है आधार कार्ड क्या, पैन कार्ड क्या, बैंक अकाउंट्स क्या, एवरीथिंग। मोबाइल मतलब इज योर सेकंड आइडेंटिटी, आपकी दूसरी नाम से ज़्यादा आपका मोबाइल नंबर सब जगह होता है। तो वो नंबर चेंज करना भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है। जी, हम जैसे नंबर डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम क्लाइंट को बोलते हैं अभी आप 3 महीने इसको यूज़ करो, इसकी एनर्जी चेक करो। 3 महीने में आपको वो अपनी एनर्जी देना शुरू करता है मोबाइल नंबर, ठीक है। 3 से 4 महीने में जब आपको लगे नंबर सूट कर गया मेरे को, तब आप जाके अपना चेंज करो नंबर। पुराना नंबर जल्दी मत बंद करो, क्योंकि सबके पास वो नंबर होता है। बिल्कुल। जब नया नंबर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, पुराने नंबर से कॉल नहीं करनी। इनकमिंग कॉल भी आ रही है तो काट के नए नंबर से कॉल करनी होती है। आप उसको यूज़ नहीं करना, आप उस फ़ोन को ऑन रखो लेकिन उसको यूज़ नहीं करना होता। आप नए नंबर को यूज़ करो। उसके बाद जब सबके पास ये नंबर पहुंच जाता है तो आप पुराना नंबर 6-7 महीने में बंद कर दो। तो उसके बाद में फिर ये हो सकता है कि ये जो हमारे बाकी लिंकिंग हुई है जैसे आधार के साथ या बैंक अकाउंट से, वो सब चेंज हो जाता है। ना भी चेंज करें तो भी नहीं, चेंज करना चाहिए उसको भी, क्योंकि पुराने नंबर की एनर्जी फिर रहेगी ना आपके पास। हमें उस एनर्जी को खत्म करना होता है, क्योंकि हर नंबर की एनर्जी होती है। इवन ये कप है, इसकी भी अपनी एनर्जी है, ये माइक है, इसकी भी एनर्जी है। हर चीज़ एनर्जी पे काम करती है। सो नंबर्स की अपनी एनर्जी है, इवन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सबकी एनर्जी होती है। अब मेरे पास एक्टिवा है, पिछले 15 साल हो जाएंगे उस एक्टिवा चलाते। उस एक्टिवा ने मुझे हमेशा बचाया है। मैं उसको हमेशा आई लव यू बोलती हूँ। और कितने बार ऐसा हो कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है क्योंकि वो भी सुनता है, हर चीज़ सुनती है आपकी। आप ये सोचो ना कि सुनती, हर चीज़ सुनती है। मोबाइल नंबर है आपका, मोबाइल है आपका, आप इसको कैसे रखते हो वो भी डिपेंड करता है। अच्छा, अपने मोबाइल को कितना साफ सुथरा रखते हो आप, कि आप उसको ऐसे फेंक देते हो, उसको पटक के मारते हो। हर चीज़ आपकी एनर्जी पे काम करती है। कई बार मैंने देखा है कई लोगों को कि बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वेल प्लेस्ड होते हैं, जैसे आप मोबाइल की एनर्जी की बात करें, बट एट टाइम्स उनका मोबाइल पकड़ो तो कभी स्क्रीन गार्ड क्रैक्ड है, कभी स्क्रीन गार्ड स्मैश्ड है, बहुत ज़्यादा उसमें क्रैक्स आए हुए हैं। ये भी अफेक्ट करता है। यस, 100%। अगर आपका जो स्क्रीन गार्ड होता है उसको टूट गया नीचे गिरने से, उसको तुरंत चेंज कराइए,
तो राहु की खराबी के इसका मतलब होता है कि राहु आपका खराब होने वाला है, ये इंडिकेशन होते हैं। तो इसके खराब होने से वो बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा आपका, डिपेंड करता है राहु आपकी कुंडली में कि प्लेसमेंट कैसी है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेसमेंट पे हर चीज़ डिपेंड करती है। तो आपका मोबाइल नंबर जब भी आपका स्क्रीन कार्ड टूटता है, क्रैक आ गया, उसको तुरंत चेंज कराना चाहिए। टूटी चीज़ें वैसे भी रखना शुभ नहीं होता है, हाँ वो तो इसलिए ये तो सबको पता ही है। ये तो और हमारे जो ज्योतिष के अंदर जितने भी रेमेडीज होती हैं वो साइंस बेस्ड होती हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि हम कहते हैं कि तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। सबको तो यही बोलते हैं पाप लगता है, मंदिर में जाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, तुलसी मरकरी होती है, वो दांतों को खराब करती है, तो इसलिए इसको चबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर चीज़ के पीछे साइंस है, ये तो है। तो इसलिए तो हर कहते हैं उपाय क्या होता है, उपाय करने से बहुत कुछ होता है, उपाय करने से। इवन जैसे कि कोई मोबाइल नंबर अच्छा है, कोई एक कॉम्बिनेशन खराब है, तो हम उसको बदलते नहीं है, मैं उसकी रेमेडी दे देती हूँ कि आप ये रेमेडी करोगे तो इस नंबर की जो बैड एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर ज़्यादा कॉम्बिनेशन खराब है तो हम चेंज करने के लिए बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते कि अगर कई बार होता है कि सिर्फ सिंगल नंबर ही बैड आ रहा है तो आप उसको उपाय कर लो, उसकी रेमेडी हो जाती है। बहुत अच्छा लगा मीना जी आपसे मिलके और ये मोबाइल के बारे में डिस्कशन करके। और मैं ये देख पा रही हूँ कि जितनी आपके पास नॉलेज है वो एक एपिसोड में तो हम पूरा जैसे कहते हैं कि नहीं ले पाएंगे। हाँ जी। तो हम जल्द ही आपसे मिल रहे हैं सेकंड एपिसोड में, ऑफ कोर्स। और हम डेफिनेटली क्रिया योग पे, प्राणायाम पे, स्पिरिचुअल रियलिटी पे जी, और ऑफ कोर्स न्यूमरोलॉजी पे बहुत सारे और एपिसोड्स लेके आपके साथ आना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।